नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 3 साल पहले मैंने अनुराग अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग को ज्वाइन किया था, जिनके दिल्ली एनसीआर के अंदर 10 सेंटर्स में 2 कोर्सेज चलते हैं, एक पब्लिक स्पीकिंग का और एक बिजनेस का। मैंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन किया था। आज इस वीडियो में मैं उस कोर्स से कुछ लर्निंग जिनका मेरे जीवन के ऊपर इम्पैक्ट है उनको शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली किसी भी इंसान के डेवलपमेंट का एक बेसिक फार्मूला होता है D = H × E। H मीन्स हेरिडिटी, E मीन्स एनवायरनमेंट। जब भी हम इस तरह के कोर्स ज्वाइन करते हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, तो हम वहाँ के एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनसे हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे एक टीचर का ट्रेनिंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, हर एक टीचर का ट्रेनिंग का उनका अपना एक यूनिक स्टाइल होता है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और साथ में टीचर की एनर्जी, उनका बिहेवियर, उनका लाइफ स्टाइल और पीयर टू पीयर लर्निंग, जो उस क्लास में पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ स्टोरी से और टीचर की लाइफ स्टोरी से और मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट का पूरा मैनेजमेंट, वहाँ से हम बहुत कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और उससे सीखते हैं। इस वीडियो में मैं इन लर्निंग्स के अलावा बाकी कुछ कोर लर्निंग जिनका मेरे जीवन के ऊपर इम्पैक्ट है उसको शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, आई गॉट कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आमतौर पर पब्लिक स्पीकिंग का डर मैक्सिमम लोगों को रहता है, एक स्टेज फोबिया होता है। मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग का डर रहता था। उस कोर्स के अंतर्गत फिजिकल सेंटर पर वीक में एक स्पीच होती थी, जिसका फीडबैक अनुराग द्वारा तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाता था और लास्ट में सभी स्टूडेंट्स द्वारा बेस्ट स्पीच के लिए वोटिंग की जाती थी। इसके अलावा वीक में 2 स्पीचेस ऑनलाइन अपलोड करनी होती थीं। इसका मतलब स्पीच को कैमरे से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करना होता था और उसका इवैल्यूएशन 17 पॉइंट्स पर आता था। उन पॉइंट्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर एक पॉइंट्स के अंदर इवैल्यूएशन होता था, एक मार्किंग होती थी जिसके अंतर्गत अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाता था। और यह कंपटीशंस दिल्ली एनसीआर के सभी सेंटर्स के सभी पार्टिसिपेंट्स के बीच में होता था। इसके अलावा बहुत सारी वर्कशॉप्स और ग्रुप डिस्कशंस, एक्सटेम्परी स्पीचेस, रैंडम डिस्कशंस, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थीं और मैं अधिक से अधिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था और मुझे कई बार अच्छी पोजीशन प्राप्त होने का भी सौभाग्य मिला। बेसिकली उन सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से और स्पीचेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मेरा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था और कैमरे के सामने बोलने का भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उस टाइम डेवलप हो गया था। लेकिन जो एक्सटेम्परी स्पीचेस होती थी, जो रैंडम डिस्कशंस होते थे, तो मुझे अपने अंदर एक कमी महसूस हुई नॉलेज की और कंटेंट की। अनुराग बोला करते थे कि आपके पास कंटेंट बहुत होना चाहिए। वो इस बात को बोलते थे कि आपकी रीडिंग इतनी नहीं होनी चाहिए, आपकी रीडिंग इतनी होनी चाहिए। आपके पास डाइवर्स फील्ड की कि दुनिया में क्या चल रहा है, डाइवर्स फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ से सीख सकते हैं, दूसरा पॉइंट नॉलेज यानी कि कंटेंट। और मेरा एक दोस्त विकास, जो अभी IIM लखनऊ से MBA परस्यू कर रहा है, वो इस बात को बोला करता था कि यार नॉलेज के लिए तो IAS UPSC सिविल सर्विस का सिलेबस इससे अच्छा कुछ नहीं है, नॉलेज का भंडार है, भंडार। फिर मैंने PT एजुकेशन का 3 साल का UPSC सिविल सर्विस का सब्सक्रिप्शन बाई किया और साथ में बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा और माइंड वैली के सब्सक्रिप्शन भी बाई किए फॉर दिस नॉलेज पर्सपेक्टिव। और तीसरी लर्निंग है ऑफलोड एंड डेलीगेट द टास्क। इसका मतलब कि हम अपने 24 आवर के डेली रूटीन में जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं, जितने काम करते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ में से वो सभी काम जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, अगर हम उनको डेलीगेट कर सकते हैं, उनको ऑफलोड कर सकते हैं, किसी और से करा सकते हैं, तो उनको डेलीगेट कर दो, उनको ऑफलोड कर दो। हमारी पूरी एनर्जी, हमारा अपना पूरा फोकस हमारे मेन काम पर होना चाहिए।
वो अपने लाइफ से इसका एग्जाम्पल देते थे कि देखो, मुझे देखो, मैं सिर्फ ट्रेनिंग करता हूँ। मैं अपने जीवन में अपने कंटेंट को, अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से अच्छा बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता हूं। मैं बाकी कोई और काम नहीं करता हूं। मैं केवल सीखता हूं या सिखाता हूं। मेरी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से अच्छा बनाने में लगता है। मैंने अपने बाकी सारे काम ऑफलोड कर रखे हैं। मैं केवल सीखता हूं या सिखाता हूं। और उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता था कि आप टाइम बचाओ, पैसा मत बचाओ। इसको वो एक पूरे साइकिल से समझाते थे कि आप टाइम बचाओ, टाइम बचाकर अपने स्किल को अपग्रेड करो, अपने आप को बेहतर बनाओ और उस स्किल को अपग्रेड करने के बाद अपनी इनकम बढ़ाओ और उस इनकम को बढ़ाने से फिर से एक टीम हायर करो और उस टीम को फिर काम ऑफलोड करो। टाइम बचाओ, टाइम बचाकर फिर अपने स्किल अपग्रेड करो, फिर उससे इनकम बढ़ाओ और फिर टीम हायर करो, फिर टाइम बचाओ। इस तरीके का ये पूरा साइकिल वो कंप्लीट करते थे। यही बात विवेक बिंद्रा सर ने बोली है कि मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। और चौथी लर्निंग है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अनुराग सेल्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत अधिक जोर देते थे। वो कहते थे कि हमारे यहाँ अपने देश में आमतौर पर लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर रुपया बहुत कम खर्च करते हैं। यहाँ आमतौर पर एक्सटर्नल चीज़ों पे जैसे मकान, प्रॉपर्टी, कार, बाइक, इन सभी चीज़ों पर आसानी से रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने ऊपर रुपया खर्च करने का रिवाज नहीं है। वो ये बोलते थे कि आपकी वैल्यू अरबों खरबों की है। आप अपने माइंड के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर रुपया खर्च करो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, अब नई नई चीज़ें सीखते रहो। एक्सटर्नल चीज़ें, एक्सटर्नल डेवलपमेंट इंटरनल डेवलपमेंट का ही एक रिजल्ट होता है। उनका फोकस इंटरनल डेवलपमेंट पर बहुत अधिक होता था। लर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग अपने आप बढ़ेगी। और फिफ्थ लर्निंग है लक इज नथिंग बट इट इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब वो बोलते थे कि हमारे अपने चारों तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन हमें वही अपॉर्चुनिटी दिखती हैं जिस तरह की हमारी खुद की वैल्यू होती है, जिस तरह की हमारी खुद की तैयारी होती है। आप अपने आप को अपग्रेड करते रहो, अपनी वैल्यू बढ़ाते रहो, अपने आप को तैयार करते रहो, आपको हायर अपॉर्चुनिटी दिख भी जाएगी और वो आपको मिल भी जाएगी। यही बात बॉब प्रॉक्टर समझाते हैं कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक चीज़ की एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी होती है और यह फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की वैल्यू के अकॉर्डिंग लो फ्रीक्वेंसी से लेकर हायर फ्रीक्वेंसी तक वेरी करती है। हमें अपने जीवन में वही चीज़ मिलती है जिस तरह की हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, अपनी फ्रीक्वेंसी के लेवल के अकॉर्डिंग ही उसकी सिमिलर चीज़ ही मिलती है अपने जीवन में। अगर आपको अपने जीवन में हायर फ्रीक्वेंसी की कोई चीज़ चाहिए तो आप अपने आप को अपग्रेड करना होगा, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करनी होगी, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, फिर आपको उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ आपको मिल जाएगी। और यही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत एक्सप्लेन की गई है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप इन कंसेप्ट से कहाँ तक सहमत हैं? आप भी अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।